ओम साई राम। अध्याय 22। साई दर्शन सुगम उपाय। शेष न वर्णन कर सके, वर्णन करे न वेद। अस अवतारी साई की शक्ति बड़ी अभेद। पाना हो आनंद तो साई भक्ति होए। चरण कमल का ध्यान कर राह न दूजी कोय। कृष्ण पक्ष हो मास का चंद्र कला घट जाए। अंत अमावस के दिवस चंद्र नहीं दिखलाए। फिर आए जब शुक्ल पक्ष चंद्र पुनः आ जाए। दो शाखों के बीच से उदयत चांद दिखाए। दूर क्षितिज पर चंद्रमा सुंदर सा दिख जाए। देख दूज का चंद्रमा मन सबका हर्षाए। इसी तरह साई दिखे देख चित्र में रूप। माघ मास की शीत में प्रातः उजली धूप। पैर मोड़ बैठे प्रभु दाया रहे मुड़ाए। बाएं घुटने पर रखें सुंदर राह दिखाए। उंगली बाएं हाथ की दाएं चरणन होए। इन उंगली के बीच में चरण अंगूठा होए। साईं बाबा चरण की चरण वंदना होए। कर दर्शन भगवान के अहंकार को खोए। सत्य रूप दर्शन करे जीवन सफल बनाए। भक्ति बाबा साईं की सबसे सुगम उपाय। भक्त भ्रमर बढ़ने लगे बाबा फूल गुलाब। खिले पंखुड़ियाँ ज्ञान की खुशबू दे नायाब। प्रेम और ममतामयी ज्ञान भरा भंडार। भक्ति नाव भक्तन चढ़े सद्गुरु खेवनहार। ब्रह्मालीन बाबा रहे मौन साधना होए। कभी कभी चैतन्य घन परमानंदी होए। कभी कभी दृष्टांत दे हास्य विनोदी होए। सरल चित साई रहे प्रवचन सुंदर होए। मुखमंडल ऐसा दिखे पूनम चंदा होए। भक्त वृंद ऐसे दिखे तारा मंडल कोए। शिरडी पूनम रात्रि ज्ञान चांदनी होए। भक्त सभी चातक बने अमृत पीते होए। जल वर्षा कर गिन सके वायु दे थमाए। लीला सद्गुरु साईं की हमसे कही न जाए। भक्तन पर संकटमयी दुष्टन दुख बरसाए। गोवर्धन उंगली उठा साईं करे सहाय। बाला साहब मिलकर दर्शन करते आए। मस्जिद बाबा भेंट कर चरणन में पड़ जाएं। कई तरह की बात तो फिर साईं समझाएं। क्या तुम यह नहीं जानते अपनी द्वारिका माए। बाबा जी की बात को बाला समझ न पाए। उत्तर ना कुछ दे सके बिल्कुल चुप हो जाएं। द्वारिका माई दयामय सब भक्तों की माए। एक बार सीढ़ी चढ़े कष्ट सभी मिट जाएं। साईं मस्तक हाथ रख और उदी दे जाए। वर्षा हो आशीष की बाला सुखी बनाए। जब बाला जाने लगे उनसे पूछे साईं। बाबा लंबे से कभी क्या परिचित तू भाई। बाबा मुट्ठी बांध कर हाथ हवा लहराए। जैसे काला नाग ही फन फूले फुनाए। फिर बोले मीठे वचन द्वारिका तेरी माए। मात सुरक्षा कवच हो सरप नहीं डस पाए। बाला क्षमा चल दिए बाबा आज्ञा पाए। पहुँचे चितली गांव में मंदिर में रुक जाए। बात करे वे देर तक फिर अखबार पढ़ाए। बैठे रही चटाई पर धोती ऊपर जाए। धोती ऊपर कमर तक एक सांप चढ़ जाए। सीसी करता रेंगता चपड़ा सी चिल्लाए। बाला साहिब कांपते श्यामा मन घबराए। धीरे धीरे सर्प भी अब नीचे आ जाए। जो बैठे वह लोग थे लाठी भी ले आए। मार मास उस सर्प का प्राण अंत कर जाए। साईं सब कुछ जानते जाने तीनों काल। बाला जैसे भक्त के हो रक्षक जगपाल। नाना साहेब डेंगले एक ज्योतिषी होए। बापू बूटी से कहें आज अशुभ दिन तोए। वह साईं दर्शन करे साईं समझाए। जब तक मैं बैठा यहाँ काल न तुझको खाए। सांझ समय बापू भगत सोच कार्य को जाए। उसी जगह बेसरप था बापू मन घबराए। नौकर देखे सांप को पत्थर ले उठाए।
रेंग रेंग कर सांप भी बहुत दूर हो जाए। सर्प दूर जब हो गया अखियां नहीं दिखाएं, अभयपूर्ण बाबा वचन बूटी याद कराएं। अमीर शक्कर नाम का एक व्यक्ति हो जाए, बहुत दुखी बीमार वह गठिया रोग सताए। छोड़ सभी निज काम को शिरडी में आ जाए, साईं के सानिध्य में गठिया रोग भगाए। एक रात की बात है बाबा उसे उठाए, ओ अब्दुल्ला आवाज दे जल्दी से तू आए। सटका मार जमीन पर साईं कहते जाए, कोई प्राणी दुष्ट सा बिस्तर मेरे आए। फन फैलाए कुंडली बाबा ले वे भाप, सभी लोग देखे वहाँ बैठा था एक सांप। भक्त सभी फिर आए कि उसको मार भगाए, अमीर शक्कर भक्त की रक्षा करते साईं। कथा सुने जब हेमांड जी एक बिच्छू आ जाए, दाएं कंधे बैठकर उनको रहा लखाए। जब बाबा की हो कृपा मौत नहीं आ पाए, धोती पल्ले पकड़कर बिच्छू दिया भगाए। इसी तरह से एक दिन काका वाड़े बैठ, एक तरफ खिड़की दिखे मारे कुंडली ऐठ। आई जनता मारने भाग गया तत्काल, बाल न बाका कर भक्ति पाए। नाग सांप